बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि नींद के बाद आंखें बंद होती है लेकिन माँ सोने के बाद भी फिक्रमंद होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ ही नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि एक दुकान जिसकी बहुत अच्छी बिक्री चल रही थी, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, तभी एक लड़का आता है वहाँ पे। दुकानदार अंदर होता है, बाहर आता है तो लड़का कहता है कि मुझे है ना एक चप्पल चाहिए। तो दुकानदार कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे चप्पल कैसे चाहिए, मतलब आपके पास नाप तो होगा ना पैर का। तो लड़का कहता है कि नाप तो नहीं है, लेकिन फिर अपना पर्स पॉकेट निकालता है, उसमें से एक कागज़ निकालता है और दुकानदार के आगे कर देता है, जिस पे पैरों का निशान बना हुआ था, मतलब पैर से उकेरे हुए थे। दुकानदार कहते हैं कि आपके पास चप्पल का नाप नहीं है। तो वो लड़का भावुक हो जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं और बोलता है कि सर, मेरी माँ ने कभी चप्पल नहीं पहने, मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ खेतों में काम करती है, मैं किसान का बेटा हूँ, मतलब किसान परिवार से आता हूँ। खेतों में काम करती है, झाड़ियों में, कांटों में। मेरी माँ पैदल ही जाती है, उनके पैरों में छाले हैं, कांटे भी चुभते हैं, लेकिन मेरी माँ ने कभी चप्पल नहीं पहनी। वो जितने भी रुपए होते हमेशा मेरी पढ़ाई पे और मुझ पे खर्च किए। मैं जब भी माँ से कहता कि क्यों ना माँ, आप थोड़े पैसे बचाकर खुद चप्पल खरीद लो, तो मेरी माँ हमेशा एक ही बात कहती कि बेटा, मेरे चप्पल पहनने से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा पैंट कोट पहनना और जूते पहनना, क्योंकि बेटा तुम नौकरी लगो, ये है ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो कट गई है, लेकिन तुम हमेशा खुश रहो, मेरी तरह तुम्हें ज़िंदगी नहीं जीनी पड़े, इसलिए बेटा मेरा चप्पल पहनना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया, मुझे बूट यानी जूते पहनाकर, अच्छे पैंट कोट पहनाकर इंटरव्यू के लिए भेजा। और जब इंटरव्यू में पास हो गया तो नौकरी लगी और मुझे आज पहली सैलरी मिली है। मैं गाँव जा रहा हूँ, जो अभी गाँव की लास्ट बस है उसी से मैं जाऊँगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए क्या लेकर जाऊँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ दिया है, सबसे बेहतरीन उपहार कि मुझे ये दुनिया दी है। ये ज़िंदगी में मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। वो कहते हैं ना कि मौत के हज़ारों रास्ते हैं, लेकिन दुनिया में आने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो है माँ। तो वो दुकानदार भी ये बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाता है, उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। तो चप्पल दुकानदार देख कर देता है और कहता है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है? मतलब इन चप्पलों की रेट है 800 रुपये, कुछ ज़्यादा नहीं है कि जूतों की रेट, मतलब चप्पलों की। तो वो लड़का कहता है कि मुझे 8,000 मिलती है, पूरा वो किराया खर्चा निकाल कर 3,000 बचते, वो मेरे माँ के लिए। माँ के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं, 800 तो क्या, 800 से भी ज़्यादा होना तब भी कम है, क्योंकि वो मेरी माँ है। तो जैसे ही चप्पल पैक करके उस लड़के को देते, लड़का वहाँ से जाने लगता है, तभी दुकानदार पीछे से कहता है कि रुको। लड़का सोचता है क्या हुआ, रुकता है। तो दुकानदार एक और चप्पल पैक करके देते हैं और कहता है कि अपनी माँ से कहना कि माँ, जब आपकी ये चप्पल खराब हो जाए या फट जाए तब ये चप्पल पहन लेना जो आपके दूसरे बेटे ने आपको दी है। तो लड़का कहता है कि धन्यवाद सर, मैं माँ को ज़रूर कहूँगा, तो मेरी तरफ से माँ को प्रणाम करना। ये जब दुकानदार कहता है तो लड़का वहाँ से निकल जाता है। दुकानदार फिर से बुलाता है कि रुको। लड़का सोचता है अब क्या हुआ, तो वापस आता है तो दुकानदार कहता है कि क्या आप मुझे वो जो पेन से माँ के पैरों के वो कागज़ दे सकते हो। तो लड़का सोचता क्या हो गया, क्या करेगा मेरे, मतलब माँ के पैरों के ये निशान है जो कागज़ पे उकेरा हुआ है, लेकिन फिर भी लड़का दे देता है। दुकानदार ले लेता है और वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। दुकानदार वो जो पैरों के निशान थे वो जाकर जहाँ पे पूजा करता था, जहाँ पे अगरबत्ती मंदिर था, वहाँ पे जाकर रख देता है। तो आसपास जो दुकान में काम कर रहे थे नौकर वगैरह, वो सोचते ये क्या करे, तो कि सर आप ये क्या कर रही हो कि यहाँ पे एक नॉर्मल लड़का आया जिसने अपनी माँ के चप्पल के लिए ये नाप दिया, पर आप इसे मंदिर में रखते हो। तब वो दुकानदार कहता कि ये सामान्य पैर नहीं है, ये एक उस माँ की, मतलब साक्षियत हमारे सामने बयां हुई है। ये बेटा कितना संस्कारी है, इसकी माँ कितनी स्वाभिमानी
स्वाभिमानी होगी, कितनी महान होगी जिसने इस बेटे को जन्म दिया है और अपने बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी भर जिस माँ ने चप्पल नहीं पहनी, उस माँ से महान कौन हो सकता है। भगवान की पूजा करूँ करता था मैं, लेकिन अब मैं ना इस साक्षात देवी की पूजा करूँगा, एक माँ। और देखना, जब से हमने आज ये रखा है, आज से तुम देखना कि हमारी दुकान की कमाई में बरकत होगी, क्योंकि अब माँ के पैर जो हमारी दुकान में पड़ गए हैं। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। जिंदगी में माँ और पापा, हम जिन्हें मतलब माँ और बाप की व्याख्या इस दुनिया के कोई भी ग्रंथ नहीं कर सकता। और ये मारवाड़ी में या राजस्थानी में एक कहावत भी है कि माँ पिता का फर्ज है ना, यदि ब्राह्मण होता है ना, उसकी खाल होती है। नहीं, अपना ब्राह्मण खाल, अपना चमड़ा होता है ना, ब्राह्मण होता है उनकी, कहते हैं उन्हें बहुत मान्यता देते हैं। लेकिन हमारा चमड़ा है ना, हमारी खाल, हमारे चमड़े से यदि हम जूते सिलवा लेना, तब भी माँ बाप का फर्ज नहीं उतर सकता। मतलब वो हमारे लिए जो कुछ करते हैं ना, उतना हम कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए माँ बाप क्या चाहते कि हम नौकरी करें, क्यों करें? क्योंकि हम खुश रहें, हम कमाएं, उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। ज़िंदगी में सबसे रूठ जाना, लेकिन कभी अपने माँ बाप से मत रूठना, क्योंकि इस दुनिया के सबसे अनमोल रत्न हमारे माँ बाप होते हैं। भगवान न दिखाई देने वाले माँ बाप हैं, लेकिन हमारे माँ बाप दिखाई देने वाले भगवान हैं। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं। इसीलिए हमेशा अपने माँ बाप का आदर कीजिए। ये नहीं है कि पूजा कीजिए, कोई नहीं कहता कि पूजा करो, लेकिन कभी उनका दिल भी मत दुखाइए। हमेशा उन्हें खुश रखिए। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ, महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट, एंड थैंक यू सो मच। और मेरी बात पर अमल ज़रूर करना। थैंक यू।